स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक आज आपके लिए लेकर आया हूं एनालॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आपका यूपी ट्रिपल पैट एसएससी स्टेनो दिल्ली पुलिस ये एग्ज़ाम करीब है। तो मैंने सोचा कि आपको ऐसे प्रश्न प्रोवाइड करा जाए जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये 3 जगह से क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, जो दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं, जो यूपी ट्रिपल पैट में आए हुए हैं, और ऐसे प्रश्न और स्टूडेंट जो एसएससी स्टेनो में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है और स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन को लास्ट तक देखें और समझें कि हाँ क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है। ठीक है और स्टूडेंट, तो पहला प्रश्न हमारा है कि 0.16 से बना है हमारा 0.0016। तो समानुपात यहाँ बना है 1 अनुपात फिर 0 to अनुपात क्या बनेगा। ठीक है और स्टूडेंट, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा जो है ये पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब 1.02 से क्या बनेगा। तो ऑल स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अगर मैं पॉइंट 16 को अगर 100 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर ये देखो इस तरह से बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है। अगर उसी तरीके से 1.02 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर चार यहाँ पे हमारे जो पॉइंट आएगा वो 4 अंकों बाद आएगा, और जो 4 अंकों बाद अगर पॉइंट आता है तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो लिख रहा है 0.012। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। ऑल स्टैंड, तो इसमें क्या किया गया है कि 0.16 को हमने किससे भाग करी है, जो हमने 100 से भाग किया है, तो 100 से भाग करने पर हमारा जो बना है वो कितना बना है, 0.006 बना है। ठीक है ऑल स्टैंड, तो उसी तरीके से हमने 1.02 को 100 से भाग करी है, तो हमारा क्या बना 0.0102। ठीक है ऑल स्टूडेंट, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ 68 है, यहाँ से 130 है, फिर समानुपात है, यहाँ पे बनाना है, और यहाँ 350 है। ऑल स्टूडेंट, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब हमारे पास कितना होता है ऑल स्टूडेंट, 64 होता है, और इसमें 4 जोड़ देते कितना आ जाएगा ऑल स्टूडेंट, 68 आ जाएगा। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना होता है ऑल स्टूडेंट, 125 होता है, अगर हम इसमें 5 जोड़ दें कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ठीक है ऑल स्टूडेंट, अगर हम जब इतना जानते हैं तो आप लोगों को पता है ये 7 का क्यूब में से 7 जोड़ा है तो कितना है 350। तो अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 क्यूब हमारे पास कितना आता है 216, और 216 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 222 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रश्न नंबर 2 का हमने सॉल्यूशन आपको बताया कि एक क्यूब चल रहा है और क्यूब के साथ हमारे जो जिस संख्या क्यूब कर रहे हैं उसी संख्या को ऐड भी करना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये 48 है, 48 से 122 बना, और आप लोग अच्छे जानते हैं कि अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और अगर हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं और स्टूडेंट, तो आप अच्छे जानते हैं कि 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121, अगर हम उसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। तो पहले 7 का स्क्वायर करके 1 माइनस किया, फिर 11 का स्क्वायर करके 1 प्लस किया, फिर आपका हम 13 का स्क्वायर देखते हैं, और 13 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट हमारा, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 169 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। आप लोगों को पता चल गया कि पहले 7 का क्यूब है, फिर 11 का, फिर 13 का, तो स्टूडेंट ये हमारे अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका जो क्यूब होगा वो स्क्वायर जो होगा वो सॉरी तो किसका हो जाएगा 17 का हो जाएगा। अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं आप अच्छे से जानते हैं कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 289 आ जाएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 290 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये आप अच्छे जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो जाएगा वो कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 292 में लिखा गया है, 290 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आप लोगों को अच्छे से आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा, चलो एक कर लो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ 96 जगह यहाँ 0 होता, यहाँ पे मैंने चलो यहाँ पे कर दिया है तो 290। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस -1, फिर 11 का स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे 13 का स्क्वायर -1, और फिर 17 का स्क्वायर प्लस 1, तो 290 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दें। आप लोग अच्छे जानते हैं कि 169 किसका स्क्वायर होता है, यानी किसका वर्गमूल होता है, 13 का वर्गमूल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही 289 जो वर्गमूल होता है वो किसका होता है 17 का होता है, किसका होता है स्टूडेंट 17 का होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि सर ये वर्गमूल है, 169 किसका वर्गमूल है 13 का, और तो 289 किसका वर्गमूल होगा 17 का वर्गमूल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने इस तरह से निकाला 217 किसका वर्गमूल है 17 का है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है
122, यानी कि हमने सोचा यहाँ पे 11 का स्क्वायर करा हमने, और 11 का स्क्वायर आप लोग अच्छे जानते हो, प्लस 1 कर दिया तो 121। अगर 121 में हम प्लस 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट फिर है 13 का स्क्वायर। अगर हम 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 1 प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। दो पॉइंट आप हम लोगों को बता चुका हूँ कि पहले में क्या हुआ है। तो पहले में 11 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर। अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं और स्टूडेंट, तो 17 का स्क्वायर आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर कितना होता है, 289 होता है, और 289 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारा स्क्वायर क्या होता है, तो 289। अब आप लोगों को पता चल गया है कि सर पहले 11 का हुआ है, फिर 13 का हुआ है, तो अब वो पहले 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, तो अब किसका, 19 का। अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं तो आप लोग अच्छे जानते हैं, और प्लस 1 करेंगे तो 361, और प्लस का 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 362 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप अच्छे समझ गए होंगे कि सर 11 का स्क्वायर है प्लस 1, पहले 11 के स्क्वायर है प्लस 1 कर दिया तो 122 आया, फिर 13 के स्क्वायर है प्लस 1 कर दिया तो 170 आ गया, फिर 17 के स्क्वायर प्लस 1 कर दिया 290 आ गया, फिर अब किसका स्क्वायर आ जाएगा, 19 का, क्योंकि अभाज्य संख्या है और अभाज्य में 19 का अभाज्य संख्या होती है। 19 का स्क्वायर 361 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 362 आएगा, और ऑप्शन नंबर किस ए है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट कुछ नहीं है कि यहाँ पे ने क्या किया है, 6 की गुणा 7 से की है, कितना बना दिया, 42 बना दिया। और फिर आप लोग अच्छे जानते हैं जब 6 की गुणा 7 से की है तो 42, तो 7 की गुणा 8 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ भी एक नंबर बढ़ाया है, यहाँ भी एक नंबर बढ़ाया है, तो 56 आ गया। और हमें 72 बनाना है और स्टूडेंट, तो हमने क्या काम किया, 8 की गुणा 9 से करी तो कितना आ गया, हमारा 72 आ गया। और आप अच्छे जानते हैं जब यहाँ पे इन्हें एक एक बढ़ा के गुणा करी तो हम आए कितना हो जाएगा, 9 की गुणा किस में, 9 की गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस 7 की गुणा 6 से करी, 6 की गुणा 7 से करी 42 आया, फिर 7 की गुणा 8 से करी 56 आ गया, फिर यहाँ पे 8 की गुणा 9 से करी 72 आ गया। तो ऐसे ही जैसे इनने यहाँ पे एक एक प्लस किया है तो आप भी यहाँ पे एक एक प्लस कर देंगे तो इस 8 की जगह 9, 9 की जगह कितना होगा 10, तो 90 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझते रहे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में है 32 65। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका है 43 76। ठीक है, और स्टूडेंट देखिए यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एक प्लस, इसमें एक प्लस, इसमें एक प्लस, इसमें एक प्लस, यानी कि 32 65 में हमारा एक एक प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें ही कर देंगे तो 46 78 में अगर हम एक 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 प्लस करते हैं तो आप अच्छे जानते हैं कि यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 57 हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 57 84। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर हमारी नंबर सीरीज जो है वो थोड़ा चेंज है, तो यहाँ पर हमारा 3 है और स्टूडेंट कितना है, 3। अगर यहाँ पर हमारा 3 है तो उसके हिसाब से ही हमें सीरीज बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन में गलत दे रखा है। तो यहाँ पे है 46 73, और 46 73 में अगर हम एक एक जोड़ते हैं तो आप लोग अच्छे जानते हैं 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर ऑल स्टूडेंट इसके जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में मिस्टेक है तो ये सही कर लेंगे, और जो हमारा सही है तो इसमें मैं कितने कितने जोड़ा, 11 11 जोड़ दिया। ठीक है, तो 57 84 ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा 7 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये 324 है, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, अनुपात में 8 लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने एक बात सोची यहाँ से कि अगर हम 3 से अगर 24 को भाग करते हैं, यानी कि 24 को भाग शुरू वाले नंबर से करते हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है ऑप्शन, कितना आ रहा है, 8। अब ऐसे ही शुरू वाला नंबर क्या है, 2, तो 12 को हम किससे भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा और स्टूडेंट। ठीक है, तो शुरू वाले नंबर से लास्ट वाले नंबर को भागो ही है, तो शुरू वाले नंबर से लास्ट वाले नंबर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि अगर हम 6 की क्यूब करते हैं तो कितने आते हैं, 216 आते हैं, और 6 जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा, 222 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसे ही हम 7 की क्यूब करते हैं तो 343 आता है, और 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 350, क्योंकि 343 प्लस के साथ कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 24 की गुणा किससे करें जो हमारा 60 बन जाए। तो आपको पता है कि अगर हम 24 की गुणा, 24 दूनी 48 होते हैं, अगर हम 24 की गुणा 2.5 से कर देते हैं
और 2 अगर 5 से हम 24 की गुणा करते हैं तो हमारा कितना बन जाता है, 60 बन जाता है। कितना बन जाता है उस टाइम, 60 बन जाता है। तो ऐसे ही 120 की गुणा 2.5 से करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा। कितना बन जाएगा उस टाइम, 300। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी आप 100 लोग समझ सकें। 24 की मल्टीप्लाई किससे हुई है, 2.5 से हुई है। तो फिर 120 की मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है उस टाइम। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 19 से 37 बना, समानुपात 26 से क्या बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहले खुद से लॉजिक लगाना, क्योंकि देखो 19 दूनी 38 होते हैं, 19 गुणा गुणा 2 में करेंगे 38 आएगा, -1 कर देंगे 37 आ गया। आप लोग 26 दूनी 52 होते हैं, अब 52 -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। और स्टूडेंट इसमें 52 भी ऑप्शन में ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे, और 12 को क्वेश्चन अच्छे जानते हैं कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। और अगर 11 का स्क्वायर अगर हम प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 और 1 प्लस 50 आ गया। और तो यहाँ 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है और स्टूडेंट कि 75 84 53 62 बना है। तो आप लोग अच्छे जब समझते हैं कि सर 75 84 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो देखो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 53 62 बन जाएगा। तो ऐसे ही 46 73, तो अगर हम 46 73 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो आप लोग अच्छे जानते हैं, एक यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 6 में 4 आएगा और यहाँ 2 आएगा, जो 24 51 आ जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन कुछ नहीं है, आप लोग अच्छे से करना, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, देखो इसमें ये क्या है कि जो शुरू का नंबर है उसमें एक जोड़ा और इसका स्क्वायर कर दिया। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है ऑप्शन 36, और तो 6 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है ऑप्शन 49। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऑप्शन 49 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि पहले नंबर में जो भी आपको नंबर दिया गया है उसमें एक जोड़ कर क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, और वही क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कितना है, 182 है। ठीक है और स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको दे रखा है 210 और 380, और आपसे पूछा है कि सर आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप अच्छे अच्छे जानते हैं। अगर एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पे, देखो अगर हम 13 गुणा 14 करते हैं तो हमारा बनता है 182। कितना बनता है स्टूडेंट, 182। 13 गुणा 14 हम लगातार दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो रहा है, तो 182 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 210 कैसे बना, तो आप लोगों को अच्छे पता है कि 14 गुणा 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो अगर हम 13 गुणा 14 कर रहे हैं तो 182 आ रहा है, और 14 गुणा अगर 15 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। तो ये और ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 13 गुणा 14 से 182 आया है, यहाँ 14 गुणा 15 से 210 आया है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा। तो ऑल स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं, अगर 18 गुणा 19 करता हूँ, 18 गुणा 19 करता हूँ तो ये बनता है हमारा 342। कितना बनता है, 342। और अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ 380 को, तो आप अच्छे जानते हैं 19 गुणा 20 करना होगा, और 19 गुणा 20 करते हैं कितना आगा, 380। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा लॉजिक है, क्योंकि इसमें 13 गुणा 14 से गुणा 13 गुणा 14 हुई है, जब जाके कितना है, 182 बना है। फिर यहाँ पे 14 गुणा 15 हुआ है, क्योंकि आप लोगों को समझना है कि लगातार दोनों संख्या में एक एक प्लस हो रहा है। यहाँ भी 13 14 फिर 14 15। अब देखो इससे आपको 18 गुणा 19 किया हमने तो 342 आया, क्योंकि पहले हमने इसका लॉजिक देख लिया, क्योंकि 19 गुणा 20 करेंगे हम 380 आ रहा है। तो 19 गुणा 20 से 380, तो एक कम 18 एक कम 19, तो ये आपको ध्यान रखना, 18 गुणा 19 करेंगे तो 342 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जो परेशान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा समझ लेना, एक बार वीडियो को स्किप करके पीछे जाना, फिर दोबारा समझना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जो परेशान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा समझ लेना, एक बार वीडियो को स्किप करके पीछे जाना, फिर दोबारा समझना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में यह है कि 16 से कितना होना, 7 सब 56 बन रहा। तो और स्टूडेंट एक काम करते हैं, ऐसी संख्या से गुणा कर देते हैं जो हमारे 56 आए, तो हमने 7/2 से गुणा कर दी, और 7/2 से गुणा कर तो 8 आया, और 8 7 कितना आ गया, 56 आ गया। और स्टूडेंट बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हमें 16 से 56 बनाना था, तो हमने क्या काम किया, 16 की गुणा कितने 7/2 से कर दी। अब ये 32 है। तो और स्टूडेंट ये तरीके सब सीख के जाना, एग्जाम में जब भी आप कामयाब हो पाएंगे। तो 7/2 से करेंगे तो कितना जाएगा, 16, और 16 7 कितने होते हैं और स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं, 112। ठीक है, और यानी कि ऑप्शन नंबर वी आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर आप 16 भी अच्छे समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 45 से 36 बना,
और आप लोग अच्छे जानते हैं अगर 45 में अगर हम 9 माइनस कर देते हैं, 45 में अगर 9 माइनस करें कितना आ गया 36। तो ऐसे ही हम 63 में से अगर 9 माइनस करेंगे और स्टैंड, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आप अच्छे जानते हैं, तो 54 हो जाएगा। कितना आ जाएगा और स्टैंड 54। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ये 17 क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है कि 45 में से कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, तो 63 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कि अगर हम 6 की गुणा 7 से करते हैं तो 42 आता है। कितना आता है स्टूडेंट 42 आता है। और 7 की गुणा अगर हम 8 से करते हैं तो कितना आता है 56 आता है। तो लगातार एक एक संख्या प्लस हो रही है, पहले 6 7 फिर 7 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही अगर हमारा 110 बना है तो हमें पता है कि 10 की गुणा किससे हुई होगी 11 से हुई होगी, 110 आ गया। और अगर हमें आप पता है कि सर यहाँ पे एक एक प्लस होगा तो हम यहाँ 11 गुणा कितना कर देंगे 12 कर देंगे। और जैसे ही हम 11 गुणा 12 करेंगे तो आपको सबको पता है कि 11 की गुणा 12 में करेंगे तो 132 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि जैसे आपका 5:100 है फिर 4:64 है, तो आगे क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपने देखा कि 5 की गुणा किससे करी है 20 से करी है, तो कितना आया हमारा 100 आया। कितना आया क्वेश्चन 100 आया। फिर 4 की गुणा किससे करी है 16 से करी है, तो हमारा कितना आया 64 आया। कितना आया क्वेश्चन 64 आया। तो आप अच्छे समझ चुके हैं कि इस वाले नंबर में शुरू वाले में 20 से गुणा हुई है, दूसरे वाले में कितने से गुणा हुई है 16 से गुणा हुई है। तो देखो यहाँ भी 20 से गुणा हुई है, तो हम इसकी गुणा किससे कर देंगे 16 से कर देंगे। और जब हम इसकी गुणा 16 से करेंगे तो 3 की गुणा अगर हम 16 से करते हैं तो कितना आएगा 48 आएगा। तो पहले 20 से गुणा हुई है तो 5 की, फिर 16 से गुणा हुई है, फिर यहाँ 20 से गुणा, फिर 16 से गुणा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको अच्छे समझनी है। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 पाइए। तो यह है देखो ऑल स्टूडेंट, यहाँ से हमारा कितना बना है 42 बना है। तो आप लोग अच्छे जानते हैं 7 छंग 42 और आप पता है 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे 132 किससे बनता है आप लोग अच्छे जानते हैं कि 132 जो बनता है हमारा किससे बनता है 11 गुणा 12 से बनता है। तो 11 गुणा 12 से कितना बना 132 बना। तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, तो 12 गुणा 13, और 12 गुणा 13 का जो आता है बना कितना आता है और स्टैंड 156 आता है। कितना आता है 156। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 156 है। और स्टैंड ये अच्छी सीरीज है क्योंकि आप लोगों को 7 8 7 देखो 6 गुणा 7 हो गया तो फिर 8 7 गुणा 8 हो जाएगा। अब ये 11 गुणा 12 हो गया तो फिर कितना 12 गुणा 13 हो जाएगा। ठीक है स्टैंड, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आप अच्छे से समझे जाएगा। तो 12 गुणा 13 और 12 गुणा 13 का जो आता है वरना कितना आता है और स्टैंड 156 आता है। कितना आता है 156। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 156 है। और स्टैंड ये अच्छी सीरीज है क्योंकि आप लोगों को 7 8 7 देखो 6 गुणा 7 हो गया तो फिर 8 7 गुणा 8 हो जाएगा। अब ये 11 गुणा 12 हो गया तो फिर कितना 12 गुणा 13 हो जाएगा। ठीक है स्टैंड, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आप अच्छे समझे। क्वेश्चन नंबर 21 पाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्टूडेंट अच्छे समझना कि 11 से हमारा कितना बना 121, फिर 110 है, फिर है 15 है, 225, फिर 210 है। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक लॉजिक आप लोगों को पता चल जाता है तो फिर आगे भी हम इस तरह से कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप अच्छे से जानते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि सर शुरू में क्या हुआ है कि 11 का स्क्वायर हुआ है। किसका स्क्वायर हुआ है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और इसमें से 11 ही माइनस कर दिए गए हैं तो कितना बन गया हमारा 110। तो पहले 11 का स्क्वायर 121 होता है, फिर 11 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 15 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में जो हो रहा है बच्चों वो क्या हो रहा है, पहले 11 है फिर 15। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 19 वाला सही चल रहा है। अगर हम यहाँ देखो 19 वाला सही चल रहा है, अगर 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है हमारा 361 होता है। और अगर हम 361 में से 19 माइनस कर देते हैं तो 342 आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको समझनी है। तो 342 आ जाएगा 19 माइनस करने पर। तो ये बात आपको समझनी है कि सर क्वेश्चन नंबर 21 में ये लॉजिक लगा है। क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में ये है कि 11 का स्क्वायर अगर हमारा करता होता है 121, और अगर हम प्लस 1 करते हैं कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा। और नेक्स्ट ऐसे ही आप लोगों को पता है कि सर 145 है, तो हमने एक बात करी यहाँ पे, तो हमारे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 में अगर हम एक प्लस कर देते कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग अच्छे समझ चुके हैं। तो ऐसे ही 15 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 100 यानी 225, और 225 में एक प्लस करेंगे तो 226 आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 का स्क्वायर 256, और 256 में अगर हम एक प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 257 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना, ये 11 का वर्ग है, ये 12 का, फिर कितने का 16 का, फिर 17 का, यानी कि ये कितने का है 14 यानी 15 का, 15 फिर कितना 16 का आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 257 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे है 2 और फिर 4 फिर 8 फिर 10 फिर 20 फिर 40। और स्टूडेंट बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत आगे तक बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक बात देखते हैं तो हमने एक बात देखी, तो हमने 2 की गुणा अगर 2 से करी 4 आया, 4 की गुणा 2 से करी कितना है 8 आया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने एक बात देख ली है कि सर यहाँ पे जो बनने हमारे यहाँ तक यानी 2 गुणा 4
फिर 4 गुणा 2 से करी, फिर 8 से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। मगर यहाँ पे जाकर जो हमारा हो रहा है लास्ट में, क्योंकि आप लोग अच्छे जानते हैं यहाँ 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पे हमारा जो हो रहा है, यहाँ पे दूसरे में 3 दूनी 6, फिर 6 पॉइंट, यानी कि 1.5 से गुणा हो रही है। ये ऊपर जो हो रही है सब में 2 से गुणा हो रही है, मगर यहाँ नीचे आकर 1.5 से गुणा हो रही है, यानी 3 दूनी 6, फिर 6 की गुणा किस में करें, जो 9 बनेगा तो 1.5 में। तो अगले नंबर में ऐसे ही ढूंढना है और स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि 15 दूनी 30 और 30 की गुणा किस में करेंगे, तो देखो स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 15 दूनी 30 और 30 की गुणा अगर 1.5 में करते हैं तो कितना आ जाता है 45, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अगर यहाँ पर हमारा 5 है और 5 से हमारा कितना बनना है, 21 बनने हैं। तो स्टूडेंट हमने एक काम किया, 5 लिखा और 5 की गुणा हमने 5 - 1 से करा दिया, प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो 5 गुणा 4 हो जाएगा और प्लस बंद कर देंगे, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और 7 - 1 और प्लस कितना कर देंगे, बंद कर देंगे, तो 7 छंग 42, तो 7 गुणा 6 और प्लस के बंद कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 43 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान समझ लेना कि इसमें क्या किया 5, तो 5 की गुणा 5 में से 1 कम कर 4 से करी, फिर प्लस बंद कर दिया, तो 7 की गुणा 7 में से 1 कम कर 6 से करी और प्लस 1 कर दिया, कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगले प्रश्न देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 बता रहा है कि 4 से हमारा 12 बना, बस 7 से क्या बनेगा। तो आप लोग अच्छे जानते हैं अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 16, 16 में से अगर 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 12, तो ऐसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 49, और 49 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो और स्टैंड यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर हमारा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ऐसे ही हमारा कितना आ गया हमारा यहाँ पे, देखिए ऑल स्टैंड यहाँ पर हमारा क्या क्या 4 का स्क्वायर करा हमने, 4 माइनस कर कितना है 12, यहाँ पे 7 लिखा गया था ऑल स्टैंड, यहाँ 5 था, तो अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो आप लोगों को पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 5 ही माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 आ जाएगा। ठीक है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये आप अच्छा जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 में 4 का स्क्वायर माइनस 4, 5 का स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 7 था, 7 का स्क्वायर 7 हो जाता है, फिर ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 20 आ जाएगा। ठीक है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 समझिए। क्वेश्चन नंबर 26 में है, आप अच्छे जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे 0 यानी 0 बन है और यहाँ 36 बना है, फिर 2 से क्या बनेगा। तो स्टूडेंट ये आप अच्छे जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें बहुत अच्छा लॉजिक है, क्योंकि इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने एक काम किया है कि एक में हमारा 5 जोड़ दिया है और स्क्वायर कर दिया, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो आप लोग भी यही काम करिए, 2 में कितना जोड़े 5 और 5 दोनों जोड़ कर कितना करा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, यानी कि 1 में 5 जोड़ा फिर स्क्वायर, फिर 2 में 5 जोड़ा स्क्वायर, तो 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में स्टूडेंट आपको बताया गया है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है और स्टूडेंट कि जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को अच्छे समझ लेना है। देखो स्टूडेंट यहाँ बताया गया है कि 27 वाले क्वेश्चन में कि यहाँ जो हमारा है 100 कितना है 136, अगर हम यहाँ से देखते हैं कि 136 है और 136 से कितना बना है 4, 6 और 7, तो अगर हम 4 बनाते हैं तो कितना हमने कितने प्लस किया होगा 3 प्लस किया होगा, अगर हम 6 बनाते हैं फिर भी 3 प्लस किया होगा, 9 बनाते हैं कितने प्लस किया होगा 3 3, तो हम अगर हम 3 3 प्लस करते हैं तो हमारा कितना बनने हैं 469 बनने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या में समान अंक जोड़े गए हैं, तो ऐसे इस संख्या में समान अंक जोड़ो और ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करिए। जैसे हमने देखा 2, 6, 4 और 7 है, और स्टूडेंट हम अगर हमें यहाँ पे एक एक प्लस करके देखते हैं पहले, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन मिल चुका है 358, क्योंकि यहाँ पे समान अंक 3 3 है, यहाँ समान अंक कितने हैं 1 1। ऐसे भी कर सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि हमें समान अंक का ही लॉजिक लगाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में समान अंक का लॉजिक ये लगा कि 136 में 3 3 जोड़े हैं तो 469 बना, तो 247 में क्या लगा कि 136 में 3 3 जोड़े हैं तो 469 बना, तो 247 में क्या अंक जोड़े समान समान जो ऑप्शन मिल जाए, तो हमने समान अंक 1 1 जोड़ा तो 1 से 358 बन गया। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है कि 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है, फिर 7 के स्क्वायर में 2 प्लस करके 81 आ गया, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 के 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। फिर आप लोगों को पता है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 8 के स्क्वायर 2 जोड़ेंगे 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 7 का फिर 8 का फिर वो 7 का 9 का, ठीक है ये हो जाएगा 8 का फिर 10 का। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले 7 का स्क्वायर था फिर 9 का था, तो आपका कितना 8 का है, तो फिर कितना आ जाएगा 10 का आ जाएगा। ठीक है, सब स्क्वायर चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए। देखिए स्टूडेंट
क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि 371 है और 371 से हमें कितना लाना है 150, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक लॉजिक मिला होगा कि सर अगर हम 371 से अगर हमारा 150 आया है तो हमारा कितना माइनस हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक बात देखी कि सर हमने यहाँ पे अगर हम 3 से 1 बना रहे हैं तो 2 माइनस हुआ है, अगर फिर 5 7 से हम कितना बना रहे हैं यानी कि 5 बना रहे हैं तो कितना माइनस 2 माइनस हुआ है, और फिर हम यहाँ पे कितना हमारा और स्टैंड ये हमारा 1 था और 1 से हमारा 0 बना है तो कितना माइनस हुआ है 1 माइनस हुआ है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सर इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है 221 का है। कितने का डिफरेंस है 221। तो आप लोग 29 वाले क्वेश्चन में 221 का डिफरेंस दूसरे वाले इसमें कर दिए, तो 468 में 221 का डिफरेंस करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा जो ऑप्शन 4 आएगा और यहाँ पे कितना 2, तो 247 हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट। तो 221 का डिफरेंस चल रहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 42 से 31 बना तो सेम अंक ऐसे ढूंढिए। तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि 42 और 31 का जो डिफरेंस है वो कितने का 11 का है। तो 42 और 31 का डिफरेंस कितने का है ऑप्शन 11 का है। तो ऐसे ही एक ऑप्शन देखिए जिसमें हम 11 का डिफरेंस आ जाए। और आप लोग अच्छे समझते हैं कि सर पहले ऑप्शन में ही 11 का डिफरेंस है, क्योंकि 97 से 86 अगर हम माइनस करते हैं कितना है 11, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन किया गया है, 42 से 31 माइनस 11 हुए हैं, तो फिर ऐसे ही ऑप्शन कौन सा है जिसमें 11 माइनस हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 31 में यह है कि 7 की गुणा 2 से करी और प्लस 3 जोड़ दिया, ठीक है। 7 दूनी 14 प्लस 3 तो कितना होता है 17 होता है। तो स्टूडेंट हमें 50 बनाना है, तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर 23 की गुणा किससे कर देंगे हम 2 से कर देंगे और प्लस कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 23 दूनी 46 और प्लस 4 कितना होते हैं स्टूडेंट 50 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 23 की गुणा 2 में करनी है प्लस 4 जोड़ देंगे, ठीक है। 23 दूनी 46 प्लस 4, ठीक है। समान लॉजिक लगाया है, पहले 7 की गुणा 2 से प्लस 3, फिर 23 गुणा 2 फिर 4, ठीक है। तो पहले 3 प्लस फिर 4 प्लस, समान लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हमारा कितना आ रहा है 1648 आ रहा है, फिर कितना है यानी कि है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है कि शुरू वाले नंबर की 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 48 आएगा, तो बन जाए 1648। तो 13 39 16 48 13 39 22 66, ठीक है। ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो आपको पता चल गया हो। तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर ऐसा कौन सा है चौथे वैल्यू जिसमें 3 से मल्टीप्लाई है। देखो इसके यहाँ 63 होना चाहिए था, यहाँ पे 12 से 36 होना चाहिए था और यहाँ 15 या 45 होना चाहिए था। तो ऑप्शन ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर हर नंबर में 3 से गुणा हो रही है। देखो शुरू वाले नंबर की 16 गुणा 3 से 48 आया, 13 गुणा 3 से 39 आया, 22 की गुणा 3 से करेंगे 66 आएगा, तो 14 गुणा 3 से करेंगे कितना आया 34 22 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा बता रहा है ऑप्शन, आप लोग अच्छे जानते हैं कि 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं प्लस 1 करते हैं तो कितना आएगा हमारा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा क्वेश्चन 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें बनाना है कि सर यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखो 145 को ध्यान देंगे, तो 145 जो बनता है स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं कि सर 145 कैसे बनेगा। और ये आप अच्छे जानते हैं कि अगर हम क्या करें यहाँ पे, जैसे हमने शुरू में 4 का स्क्वायर प्लस 1 करा है, किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो हम फिर अब क्या कर सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 145। तो 12 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 145। तो अब ऐसे 195 बनाएंगे। तो आप ये सब लोग अच्छे करते हैं कि 14 का स्क्वायर करेंगे हम तो 196 आता है, तो ठीक है। तो यहाँ -1 हुआ तो कितना है 195 है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये चीज़ समझ गए हैं कि सर यहाँ पे हमारा क्या क्या हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में यानी कि एक में तो एक प्लस हुआ है, एक में एक माइनस हुआ है, तो इसमें वाले में प्लस हुआ तो इसमें ही प्लस हो गया, इसमें माइनस होना तो इसमें ही माइनस होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले मैंने इस वाले लॉजिक को समझा, फिर इसे समझा, फिर इसे समझा, अब मैं इसे करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले वाले लॉजिक को समझने के बाद यहाँ प्लस कर देता तो ऑप्शन नंबर गलत कर सकता था, वो अगर होता तो एग्जाम में, ठीक है। तो आप अच्छे जानते हैं कि सर यहाँ पे कितने का है, यहाँ पर हमें पता चल गया कि सर यहाँ पे हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 1 था, तो अब किसका आ जाएगा यहाँ पे किसका, देखो यहाँ 12 का है फिर 14 का है, तो 2 का अंतर है। कितने का अंतर है 2 का। तो क्वेश्चन नंबर हमें पता चलेगा 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर -1 करना है, कितना करना है -1, तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। अगर यहाँ पे 37 ऑप्शन होता 2 जगह तो आप गलत कर सकते थे, तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा चेक करिए जब जाकर आंसर निकालिए, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, यहाँ पे 34 में हमें कुछ नहीं करना क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो ऑप्शन यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि जो अंक 7 है वो हमें 3 के स्थान पर रखना है, बाकी सेम अंक ऐसे रहेंगे, ठीक है क्वेश्चन। तो 3 के स्थान पर 7 7 आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं जैसे ही हमारे पास 23 और 33 है, तो 3 के स्थान में कितना ना 7, 3 के स्थान में कितना ना 7, 2 ऐसे रहेगा और 3 के स्थान में कितना ना 7। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना 77 27 आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपने अच्छा समझा कि सर यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, 3 से जगह 7 आया है, बाकी 2 नंबर हमारे 2 जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की जगह 7 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 2 सेम रहेगा 7 आ जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। ये आपको मैंने दिखा दिया है। तो 3 के स्थान में 7 7 आएंगे, फिर 2 और 7 सेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पर ध्यान दें।
क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 1 से हमारा 8 बना, तो आपको पता है कि सर 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, फिर 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, फिर 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, तो 4 का क्यूब कितना होता है होल स्टैंड, 64 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 36 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं और -1 करते हैं तो कितना आता है हमारा 24 आता है। कितना आता है क्वेश्चन 24 आता है। तो ये बात आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर सही है। अगर ये कह रहे हैं कि अगर हम 5 का क्यूब करते हैं और +1 करते हैं तो कितना आता है 126 आता है। तो पहले स्क्वायर करके -1 फिर क्यूब करके +1। तो आप लोग अच्छे जानते हैं 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, -1 कर देंगे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि हम 7 का क्यूब करेंगे +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट। ये चीज़ आप अच्छे जानते हैं 7 का क्यूब कितना होता है, और तुम तो 343 + 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 344 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 2 से 7 बना है और 7 से कितना बना है हमारा 6 बना है। ठीक है ऑप्शन। ठीक है, और 2 से 7 बना तो 6 से क्या बनेगा ऑप्शन, ये पूछा है। तो आप लोग अच्छे जानते हैं अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है ऑप्शन। अगर हम 2 का स्क्वायर करें 4 होता है, और 4 में हम कितना जोड़ दें जो हमारा 7 बन जाएगा, 3 जोड़ देंगे कितना जाएगा 7 बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे। तो स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 में जो हुआ है वो हम आराम से कर देंगे। तो आराम से क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 39 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर +3 फिर 6 का स्क्वायर +3 तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अगर हमें क्या करना है 24 बनाना है तो 3 की गुणा 8 में करनी होगी, कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। जब 3 की गुणा हमने 8 में करी तो 24 बना, फिर 3 की गुणा हमने 9 में करी कितना है 27 बना। ठीक है स्टूडेंट। तो अभी कह रहे हैं कि हमारा 81 बना है, तो इसमें 9 की गुणा 9 से हुई होगी, तो जब 9 की गुणा 9 से हुई होगी 81 बन गया, तो हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी जो हमारा क्या बन जाए आंसर है। तो हमने क्या करना 9 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना जाएगा 72 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72। तो ध्यान रखना आपको कि हम 9 की गुणा किससे कर देंगे 8 से। देखो 3 3 सेम है यहाँ पे, 8 से 9 बदला, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना 9 9 सेम रहेगा, तो 9 में 1 कम करेंगे तो 8 है, क्योंकि पहली संख्या है, क्योंकि 9 9 गुणा 9 है, तो यहाँ जाए 9 गुणा 8 तो 72 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे ध्यान देंगे और स्टैंड। तो 47 अनुपात 65 है, फिर समानुपात 59 है, तो क्या बनेगा। तो आप लोग अच्छे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में अच्छा लॉजिक है कि सर 47 है, अगर दोनों नंबर का हम स्क्वायर करते हैं जब भी बन पाएगा। ठीक है, तो यह जगह 7 16 और ये हो जाएगा 49, तो 16 अगर हम 49 को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 65 आ जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया है, तो कितना आ गया हमारा 65 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 9 का स्क्वायर कितना होता है वो 81। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है स्टूडेंट, आंसर लगा दीजिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 81 और 25 को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कुछ नहीं हुआ है, आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर 4 गुणा 5 कर दिया कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, फिर आपको आपको पता है फिर आगे क्या गया 5 गुणा 6 कर दिया कितना आ गया 30 आ गया। तो पहले 4 4 से, फिर 5 और 6 से, तो अब यहाँ पे किससे हुई है आप लोग अच्छे जानते हैं 8 गुणा 9 हुआ है, कितना हुआ है 8 गुणा 9। तो 8 गुणा 9 हुआ, तो इससे एक एक संख्या कम कर लेंगे तो हमारे जो गुणा हो जाएगी वो किससे हो जाएगी 7 गुणा 8 से हो जाएगी। और 7 गुणा अगर 8 से करेंगे हम तो 7 8 56 कितना आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 गुणा 9 से तो एक कम 7 और एक कम कितना होता है 8, तो इनकी गुणा इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा। ठीक है ऑप्शन। देखेंगे लास्ट प्रश्न इस आज की वीडियो में, और हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है वो कितना है 41 क्वेश्चन है, 41 और 42। ठीक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे कि 41 और 42 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो 342 है, फिर 453 है, तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर इसमें एक प्लस, यहाँ भी एक प्लस और यहाँ भी एक प्लस, यानी तीनों में हमारे कितने कितने प्लस हो रहे हैं एक 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 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सर 342 में कितने एक प्लस एक नहीं 111 प्लस कर दिया गया है, तो कितना है 453 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही 831 है, अगर हम 831 में कितने कितने प्लस कर दें स्टूडेंट, तो 831 हम अगर हम 111 प्लस कर देते हैं तो 111 हम प्लस करते हैं कितना आ जाता है हमारा 942 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो 942 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है अगर हम 5 का स्क्वायर में 5 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, यानी कि 5 के क्यूब में अगर हम 5 जोड़ते हैं कितना बनता है हमारा ऑप्शन, या स्क्वायर कर लो ऑप्शन। चलो पहले स्क्वायर करके 5 जोड़ दो 30 बन जाएगा, फिर क्यूब करके 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। तो हमें दोनों अंक चाहिए क्वेश्चन, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हमारा बन जाए। तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 में अगर हम करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं।
तो अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं और 6 जोड़ते हैं तो 36 प्लस 6 कितना होता है, 42 होता है। और 6 अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 216 प्लस 6 कितना आता है, 222 आता है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 6 हमारा कितना आ जाएगा क्वेश्चन, 6 6 36 और 6 42 और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 प्लस 6 कितना है, 222 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। तो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको 42 क्वेश्चन करा दिए हैं इस वीडियो में, आप लोग अच्छे देखते रहें। ठीक है स्टूडेंट, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो